आज हम इस तरह की घर में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न आकृतियों को देखकर बनाने का प्रयास करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से आसान ढंग से हमें भिन्न भिन्न आकृतियों को समझना है, उनके लेयर्स को पहचानना है और उन्हें ड्राइंग कॉपी पर उतारना है। हम एक एक कर इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए इस आकृति को हम देख रहे हैं, तो आप लोग कुछ देर तक वीडियो को पॉज करके यह चीज़ सोचिए और देखिए कि मतलब समझने का प्रयास कीजिए कि इन पर हमें किस तरह के लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ दोस्त जो इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, वे फ़िलहाल असमंजस में होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए इस आकृति को हम इस ढंग से रख देते हैं। आप कैमरे के एंगल से यह देख पा रहे हैं कि यह आकृति पूरी तरह गोल है, परंतु नीचे के आकृतियों को आपको बनाने में दिक्कत आ रही है। तो हम इसे समझने के लिए क्या करेंगे कि एक हम वर्ग बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहली कक्षा से ही आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि सारा ड्राइंग जो है रेखाओं पर टिका हुआ है। गोल आकृति यानी कि गोल रेखा, चतुर्भुज, आयत, इस तरह की भिन्न भिन्न आकृतियों को मैंने आप लोगों को बनाने का रिक्वेस्ट किया था और समझने का प्रयास किया था कि हमें इनकी आवश्यकता हर वक्त पड़ेगी। हम क्या देख रहे हैं कि यह जो आकृति है यह पूरी तरह सीधी है, ठीक है। अगर हम इसे वर्ग का रूप ले देते हैं तो कुछ इस तरह का हम पाते हैं, ठीक है। अगर इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो कुछ हमें इस तरह का परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है। नीचे वाले भाग को भी अगर हम उसी ढंग से मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का रिजल्ट प्राप्त होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि लगभग इस तरह की आकृति धीरे धीरे हमें मिल रही है। कैसे मिल रही है, इसे हम छोड़ देते हैं ताकि आप इसे बाद में देखकर समझ सको आसानी से। हमें और एक इसी तरह का वर्ग बनाना है। ये थोड़ी सी हम बड़ी बनाते हैं ताकि समझ में अच्छी से आए। इसे भी हम मिला देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसे फिर से मिला देंगे। हालांकि यह चीज़ पूरी तरह समांतर है, बराबर है, सीधी रेखाओं पर है, इसीलिए हम भी कोशिश करेंगे कि जो आकृतियाँ बने वो पूरी तरह बराबर हो, ठीक है। यहाँ हमें क्या गौर करना है कि यह जो भाग है, यह निचली सतह को दिखलाती है, ठीक है। तो कैमरा की एंगल जो है वो अलग अलग हो सकती है। मेरी आँखों की जो एंगल है वो कैमरा के एंगल से हल्की भिन्न हो सकती है। तो इसे बना के पूरी तरह से समझेंगे। हमें क्या दिख रहा है कि यह जो आगे वाला भाग इसे दिखा रहा है, जबकि यह भाग हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम शेड कर देंगे, ठीक है। यह भाग दिख नहीं रहा है, परंतु यह जो लाइन है हम इसे समझने के लिए और एक यहाँ पे इस तरह का, यानी कि इन पॉइंट्स को मिलाने का प्रयास करेंगे। अब हमें क्या दिख रहा है कि यह भाग जो है इस बॉर्डर को दिखला रहा है। इसे और गाढ़े ढंग से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। हमें जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, ये आकृति है, क्योंकि ये पीछे वाला भाग है, ये वाला भाग है, ठीक है। अब हम इसे हल्के पेंसिल से सेट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ हम शेडिंग के डिटेल्स को नहीं जानेंगे, हम बस समझने का प्रयास करेंगे आकृतियों को। शेडिंग की क्लास मैंने पहले ले चुकी है। जो छात्र पहली बार जुड़ रहे हैं, जो दोस्त पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें कहूँगा कि वे प्लेलिस्ट पर जा कर के उन्हें देखकर समझने का प्रयास कर सकते हैं। लगभग हमारी आकृति
अपना स्वरूप ले चुकी है। ठीक है, ये जो नीचे वाला भाग है इसे हल्का सा प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए लगभग इसी तरह की दोनों आकृतियाँ हैं, यानी कि दोनों लगभग समान आकृति है। इस भाग को अगर हम हटा देते हैं तो हम क्या देखेंगे कि यह भाग जिसके अंदर भाग को हम, इसके अंतर भाग को जहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं, इसके अंदर भाग को हम देख पा रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से खुली है। हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह के जो लेयर्स है, यानी कि जो गोल आकृतियों को बनाकर हमने समझने का प्रयास किया, इस तरह की गोल आकृतियाँ हर भाग में है। ठीक है, अगर इसे हम ऊपर से देखते हैं, अगर इसे हम ऊपर से देखते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ भी यहाँ पर इस तरह की गोलाकृति है जो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, जबकि जो नज़र नहीं आ रही है वह लगभग इसके बीच से कुछ इस तरह है। हमें यहाँ समझना क्या है कि हम किसे देख पा रहे हैं और किसे नहीं देख पा रहे हैं। हम इस भाग को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। इस भाग को हम हल्के हाथों से कवर कर देते हैं ताकि यह लाइन छुप जाए, कुछ इस तरह से। अब हमें क्या समझना है कि यह लाइन हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, यह लाइन हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ और एक लाइन है। अगर हम हल्का तिरछा इसे देखें तो हम क्या देखते हैं कि इसके जस्ट नीचे, यानी कि दोनों गोलाकार आकृतियों के बीच में यह लाइन हमें नज़र आती है जो कि लगभग इस ढंग से है। इस ढंग से। ठीक है, इसे हम सीधी रेखाओं से शेड करने का प्रयास करेंगे। हमें नीचे वाली जो शेडिंग है उसे हम इस ढंग से करते हैं। आशा है आपको यह चीज़ पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब हम इस आकृति को देखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर भी ठीक पहले की तरह गोलाकृति मौजूद है, परंतु धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, यह गोलाकृति धीरे धीरे बड़ी होते हुए इधर लगातार एक जैसी आकृति बनती आ रही है। ठीक है, ऊपर इस तरह की आकृति है। जैसा कि पहला क्लास से ही मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें लकीर खींचने, गोल बनाने, इस तरह की आकृतियों को बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, फिर इसके अंदर का जो क्षेत्र है वहाँ भी भिन्न भिन्न तरह की इस तरह की लकीर है। मैं क्या कर रहा हूँ, बस अंडाकार आकृतियों का निर्माण कर रहा हूँ। बस इतना ध्यान रख रहा हूँ कि सब आकृति लगभग बराबर हो, क्योंकि बराबर अगर नहीं होंगे तो आकृतियाँ सही ढंग से नहीं बनेगी। ठीक है, अगला आकृति क्या करना है, हमें इसे सीधा खींचना है, दो सीधी रेखाओं को। उसके बाद ये वाला भाग को हमें फिर से बनाना है।
ठीक है। उसके बाद इस आकृति को हमें बना के समझने का प्रयास करना है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि और एक जो अंडाकार आकृति है वो हल्की सी बड़ी है, यानी कि इस भाग पे अगर हम लें तो हल्की सी बड़ी है, और नीचे जब आ जाएंगे, जब ये बराबर हो जाएगी तो ये और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चल जाए तो यह लगभग लगभग नहीं, पूरी रूप से बराबर है, इससे ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और नीचे का जो भाग होगा वो भी बराबर होना चाहिए। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हम इसको सीधी रेखाओं के आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। दो रेखाएं सीधी रेखाएं हैं, अंदर जो बनी आकृतियां हैं वो लगभग बराबर हैं। ठीक है, इसके ऊपर की आकृति हल्की छोटी है, उसकी आकृति उसके ऊपर की जो आकृतियां हैं वो तीनों चारों बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें मिला देंगे। मिला दिए, अब हम इन सबों को आपस में मिला देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें बस समझने का प्रयास करना है। यह हल्का सा इधर कम लग रहा है, इधर ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये हल्का सा बढ़ गया था। यह इस ढंग से होगा। ठीक है, अब ठीक नज़र आ रहा है ना। हम इसको कैसे समझेंगे कि यह बराबर आकृति है कि नहीं? बीच से एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और ऊपर के जो केंद्र बिंदु से इसे मिलाकर इस तरह से खींच देंगे। इसे हम अलग फिगर में बनाने का प्रयास करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है। यह भी हल्की तिरछी हो गई ना, खैर चलेगा। ठीक है, बीच में और एक लकीर खींच देते हैं जो लगभग इसके बराबर हो। हम इसे मिला देते हैं, इसे भी हम मिला देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, समझने के लिए हमें पहले हल्के हाथों का प्रयोग करना है। मैं चारकोल का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से कैमरा में, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। अब उसके ऊपर एक अन्य आकृति इस तरह से जो इससे छोटी हो, उसके बाद और एक छोटी आकृति, छोटी लकीर। बस इतना ध्यान रखना कि ये समांतर हो। ठीक है, अब हमें पहले की तरह क्या करना है, अंडाकार आकृतियों का निर्माण करना है। गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे अगर आप प्रयास करते हैं तो हम आसानी से और बहुत ही मज़े लेते हुए इन आकृतियों को बना पाएंगे। ठीक है, हालांकि यह लाइन हमें नज़र नहीं आती है। ठीक है, शेडिंग की क्लास में भी आप लोगों को मैंने बताया है कि हमें शेडिंग किस ढंग से करनी है। यहाँ हम लाइट रिफ्लेक्शन का बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आज आकृतियों को बना के सीखने का प्रयास कर रहे हैं।
अगर हम इस शेप के बारे में बात करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि ऊपर एक बड़ी गोल आकृति है तथा नीचे एक छोटी। इसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। हम क्या देखते हैं कि ऊपर एक बड़ी आकृति है, ठीक है, हल्के हाथों से गोल बना लिया। इसके जस्ट आधे भाग से, आधे नहीं, आधे से भी कम भाग पर एक दूसरी ऐसे ही गोल आकृति है। हमें दोनों के केंद्र बिंदुओं को जानना है, ध्यान में रखते हुए गोलाकृति बनानी है। हमें ध्यान में रखना है कि दोनों गोलाकृतियों का मध्य जो है लगभग बीच में हो, ठीक है। अब हम इसे मिला देंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यह हो गया हमारा बाहरी भाग, ये हमारा बाहरी भाग। यह पूरी तरह गोल आकृति नहीं है, तो हम इसे कुछ इस ढंग से बना के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम डिटेल्स पर अन्य कक्षाओं में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और सभी बच्चे जो इन वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि इन्हें अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें, ताकि वे भी इससे जुड़कर कुछ ज़रूर सीख पाएँ। और अपने कामों को मुझसे साझा करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर आप मुझसे मैसेज के थ्रू साझा कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी हैरी द आर्ट लवर के नाम से ही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।